हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से। कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय करा रहे हैं। जैसा कि शब्द से भी स्पष्ट है, त्र यानी 3, कोण कोणों से संबंधित, मिति यानी जो भी आकृति 3 कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति। तो किसी आकृति का अगर हम रूप दे दें इस तरीके से, ABC, ये एक त्रिभुज है। और जब त्रिभुज में यहाँ ये इस कोण को आपको बताएंगे हम किस किस तरीके से। फिलहाल तो ये जैसे 90 डिग्री लंबवत कोण है और इनमें 3 भुजाएं हैं ये, और ये तीनों भुजाएं किस किस नाम से जानी जाती हैं? कर्ण। अब लंब और आधार, आप कहेंगे कि लंब ये है, ये खड़ा हुआ है, ये क्या है? लंब है। लेकिन ये कोणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। यदि इस कोण के आधार पर कहेंगे कि ये कोण है तो लंब कौन सा? ये होगा लंब। और तब ये किसका काम करेगा? आधार का। और अगर ये कोण ये वाला होगा तो ये लंब होगा, ये आधार का काम करेगा। कर्ण क्या है? जो सबसे बड़ी भुजा है, जो 90 डिग्री कोण के जो सामने है, वो क्या है? वो तो है कर्ण। कर्ण को चलो हमने K से डिनोट कर दिया, लंब को L से कर दिया और आधार को कर दिया A से। इस तरीके से नोट कर दिए। तो त्रिकोणमिति का हम आपको परिचय करा रहे हैं कि जैसे इस तरीके की किसी आकृति के बारे में विचार करते हैं। अगर विचार करते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं कि जैसे सुबह जब मॉर्निंग में मैं जागा तो देखा सामने से एक हेलीकॉप्टर निकल रहा था ऊपर आसमान में। तो जैसे ही आसमान की तरफ नज़र गई तो जो व्यक्ति है जो देख रहे थे, जैसे हम उसे देख रहे थे, तो हम तो नीचे ज़मीन पर खड़े हैं और उधर जा रहा है हवा में, क्या है? हेलीकॉप्टर हवा में। तो मेरी नज़रों से जो सीधा एकदम तीर जैसा निशाना जाता है, वो किसका काम कर रहा है? कर्ण का। अब धरातल पर उसकी जहाँ वो लंबवत दूरी कितनी होगी उसकी, और मेरे पॉइंट से उस धरातल की दूरी कितनी होगी? माना कि जैसे यहाँ पर तो हम खड़े हैं, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, व्यक्ति, और यहाँ पर हवाई जहाज है, हवाई जहाज। तो उसकी जो लंबवत दूरी है वो तो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आधार है और ये सीधा क्या है? कर्ण। इस तरीके की स्थिति बनके तैयार हुई। तो फिलहाल स्थितियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? एक बार तो व्यक्ति यहाँ है और वो ऊपर किसी वस्तु को देखता है। जब ऊपर किसी वस्तु को देखता है, इसके ठीक अपोजिट चले जाएं। अपोजिट जैसे मैं अपने मकान की छत पे खड़ा हूँ और किसी वस्तु को नीचे देखता हूँ, तो जैसे आप उस टाइम कहाँ? यहाँ पर होंगे, और वस्तु कहाँ होगी? यहाँ पर होगी। स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होगी, इसी चित्र की तरह। कोण ये वाला बनेगा। तो इस प्रकार से कोणों की जो आकृतियाँ बनती हैं कोणों के माध्यम से, तो वो कौन कौन से कोण कहलाते हैं? कि जैसे पहला लिखा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। जब दर्शक नीचे तथा वस्तु ऊपर हो तो दर्शक को वस्तु देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता है। अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता है। ऊपर उठाने पर उसके नेत्रों से क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं दर्शक नीचे
तथा वस्तु ऊपर हो तो जो क्षैतिज के साथ ये थीटा कोण बना है, ये कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, अगर उन्नयन कोण की स्थिति है तो उन्नयन कोण क्षैतिज के साथ नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, उन्नयन कोण। अब बात आ गई किसकी? अवनमन कोण। अवनमन कोण, जब दर्शक ऊपर तथा वस्तु नीचे हो, तब दर्शक को वस्तु देखने के लिए अपनी गर्दन को नीचे झुकाना पड़ता है। तब क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। क्षैतिज के साथ जैसे आप क्षैतिज रेखा खींचेंगे यहाँ से ये क्षैतिज रेखा हो गई, इसके साथ जो ये कोण बन के तैयार होगा ये क्या कहलाएगा? अवनमन। अवनमन कोण, भूलना मत। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ, अवनमन कोण ऊपर बनेगा, जहां दर्शक होगा वहीं तो कोण बनेगा। इसके बाद आ गया अंतरित कोण। अंतरित कोण, जब दर्शक किसी वस्तु को देखता है तो उसके आधार और शीर्ष पर उसके नेत्रों से दो रेखाएं जाती हैं। दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बनकर तैयार होता है वो कोण कहलाता है अंतरित कोण। जैसे एक मीनार खड़ी हुई है और जैसे ही मीनार को आपने यहाँ से देखा या आप यहाँ खड़े हुए, कहीं भी खड़े हो, आप माना कि धरातल तो ये है और धरातल से कुछ ऊंचाई पर यहाँ पर खड़े हैं आप, यहाँ से व्यक्ति देखता है, जब यहाँ से व्यक्ति देखता है तो उसके शीर्ष की तरफ नज़र जाएगी, एक उसके आधार की तरफ नज़र जाएगी, और ये दोनों के जो बीच में ये कोण बना है ये कोण कहलाएगा अंतरित कोण। अंतरित कोण। इस प्रकार से ये तीन प्रकार आप पहचान लीजिए। उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण बनता है, और अंतरित कोण कब निर्धारित होता है। अगर इन्हें पहचानेंगे तो इससे आगे आने वाला जो चैप्टर है उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। हम आपको परिचय करा रहे हैं किससे? त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति में फिलहाल हमने लिखा, क्या लिखा कि एक कर्ण है, एक क्या है आधार है, और एक क्या है लंब है। अब यहाँ से नज़र डालते हैं किस तरीके से इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे आप। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन्हें आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिए। क्रमबद्ध तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जब आपको क्रमबद्ध तरीके से ये कन्फर्म हो जाएंगे तो इनसे एक सुविधा मिल जाएगी आपको। क्या सुविधा मिलेगी? कि जैसे दूर दूर वाले ये एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही कॉस का संबंध किससे? सेक से। ऐसे ही टेन का संबंध कॉट से। अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर कोसेक का अपोजिट है ये, तो 1 कोसेक थीटा। अगर कैंची का गुणा भी कर दिया इन दोनों के अंतर्गत तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1। हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ती आपको, इससे बेटर ये लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक को क्या कहेंगे? 1
साइन थीटा, 1 अपॉन साइन। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही बाकी भी लिखे जा सकते हैं। ये टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आपकी अच्छे से नज़र होनी चाहिए। ये कन्फर्म हो जाए कि साइन कोसेक का अपोजिट है, कोसेक साइन का अपोजिट है। ऐसे ही कॉस सेक का अपोजिट है, सेक कॉस का अपोजिट है। टेन कॉट का अपोजिट है, कॉट टेन का अपोजिट है। इस तरीके से जब कन्फर्म हो जाएंगे ये, तो इन अब आ गई बात किसकी, त्रिकोणमिति की बात आ गई। त्रिभुज में हम प्रवेश कर गए। जैसे ही त्रिभुज में प्रवेश किए तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये डायरेक्ट बात समझ लीजिए, ये डायरेक्ट किसी त्रिभुज पर तभी कार्य करते हैं जब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि जैसे कोई त्रिभुज इस तरीके से बना दिया और आपने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब आपने ये तिरछा वाला लंब ले लिया, या इधर जा रहा इधर वाला ले लिया। लंब का मतलब ये कोण कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसके लिए आप पढ़ते आए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और इन्हें हम अगर इस तरीके से, जैसे अभी कहा था आपसे कि सीरियल में याद रखना इन्हें क्रमबद्ध तरीके से, तो यहाँ लिख लिया क्या, साइन थीटा, फिर आ गया कॉस थीटा, फिर आ गया टेन थीटा, और इधर से जा रहे हैं इधर पहुँचे कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा। साइन के नीचे क्या लिखा है, साइन के नीचे लिखा है एल बटे के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इनके अपोजिट आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहे हैं। अगर टेन बराबर लंब बटे आधार है तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। ऐसे ही कॉस बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। साइन बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरीके से ये कन्फर्म हो जाएंगे आपके। हम चाहें तो एक बार लिख देते हैं इन्हें किस तरीके से, कि जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरीके से ये हो गए क्लियर। अब इन्हें क्लियर करने के बाद अब एक बार फिर से विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि यदि हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दें। आपने संक्रियाएं जो भी पढ़ी हैं, जो संक्रियाएं जिन्हें कहते हैं जोड़ गुणा भाग, जोड़ गुणा भाग घटाया, ये जो हैं तो भाग करना या गुणा करना या फिर उन्हें जोड़ना या घटाना, तो उनसे क्या क्या प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, उनसे नए किस तरीके से रूल प्राप्त होते हैं, उनसे नए सूत्र का निर्माण कैसे होता है, बस यही रह जाता है। इतना तो बेस है इसका। अब इससे देखिए और कैसे तैयार होंगे। यदि हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दें तो साइन बराबर आपने पढ़ा अभी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो इधर बचा क्या, लंब बटे आधार, और इधर तो चल ही रहा है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब लंब बटे आधार पर नजर डालें तो वो किसका रूप था, टेन का।
टेन का, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर में क्या, टेन थीटा। इसे भी एक तरीके से याद कर लीजिए आप, अर्थात टेन बराबर आवश्यकता पड़ी तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं आप टेन की जगह। और जब टेन जानते ही हैं तो टेन का अपोजिट कौन है, कॉट, उलट दीजिए, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये इस तरीके से ये दो सूत्र और बनके तैयार हो गए। इसी बेस पर आगे ये कार्य करेंगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अगर जुड़ सकता है या वो घट सकता है तो वो अपने समान वाले के साथ। जो मैच नहीं करते उनके साथ कोई समझौता नहीं होता। आप चाहे जातियों पर चले जाएं, चाहे पेड़ पौधों पर चले जाएं, चाहे और किसी पर चले जाएं, एक अगर वो समान है तभी उनसे समझौता हो सकता है। तो जैसे त्रिकोणमिति के आपको आगे सवाल मिलेंगे, कुछ में टेन लिखा है, कुछ में साइन लिखा है, किसी में कॉट लिखा है, तो समझौता जब हो सकता है जब वो साइन कॉस बन जाएंगे। तो तोड़ने के लिए जो उपयोग होंगे तब लिखेंगे साइन की जगह टेन की जगह साइन बटे कॉस, या कॉट की जगह कॉस बटे साइन। तो ये फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप इस तरीके से तैयार करके ये है उसका मतलब त्रिकोणमिति का परिचय क्लास नंबर 1। हम दूसरी क्लास लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।